अपनी अनुपमा के लिए अनुज ने दी बड़ी कुर्बानी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। बहुत विचलित किया होगा आज की एपिसोड ने आप सबको, क्योंकि जितना अनुपमा इंतजार कर रही थी उतना आप सब भी इंतजार कर रहे थे। मगर नतीजा क्या निकला कि अनुपमा अकेली रह गई इंतजार करते करते, और अनुज ने फोन पे कह दिया कि वो अब कभी भी नहीं आएगा। मगर इसके पीछे की वजह क्या है? क्योंकि आना तो लगभग तय था। जो मुंबई में हुआ वो अनुपमा को बिल्कुल भी पता नहीं है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि ये हुआ क्या है, आखिर क्यों अनुज ने आने से मना कर दिया। बात करते हैं। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अब अगर अनुपमा भी ये बात कहे कि अनुज की खुशी माया के साथ रहने में है, ये अनुज ने कहा है, तो कोई भी यकीन नहीं करेगा। क्योंकि अनुज को सबने देखा है उस सीन में, जब अनुज कहता है कि मैं तो माया की शक्ल भी नहीं देखूंगा, और डरा हुआ है माया से। कि औरत का ऐसा रूप सच में खतरनाक होता है दोस्तों। जब वो किसी को पाने में आ जाए कि ये इंसान मुझे चाहिए ही चाहिए और मैं किसी भी हद तक जा सकती हूं, तो वो औरत वाकई में डेंजरस हो जाती है। अनुज ने पहले ये बातें नहीं समझी। जैसे अनुपमा भी अपनी अच्छाई में चीजों को नहीं समझ पाती है, वैसे ही अनुज है। वो अपनी छोटी के मिलन में ही अपने आप को व्यस्त रखते गए और जो माया की चीजें हैं उनको नहीं समझ पाए, जो कि समझना चाहिए था। क्योंकि अगर कोई आपको थोड़ा भी अनकंफर्टेबल करवाता है तो आपको वो बात समझ में आ जानी चाहिए। इस बात से मैं दोनों से ही एज ए व्यूअर दोनों कैरेक्टर से नाराज हूं। क्योंकि जहां अनुपमा को वनराज अनकंफर्टेबल कर रहा है और लीगली इस बात के लिए हम कंप्लेन कर सकते हैं, तो अनुपमा क्यों नहीं कर रही थी? क्यों नहीं वनराज को एक बार में सबक सिखाना उसने जरूरी समझा? क्यों नहीं एग्जाम्पल सेट की कि अगर आपका एक्स पति आपको बार बार आके टॉर्चर करता है, बार बार आके आपकी मेंटल स्किल पे सवाल उठाता है, आपको बार बार कहता है कि आ जाओ मेरे घर पे, आ जाओ मेरे घर पे रहो, जो आज भी कहा उसने, और बार बार दोस्ती के बहाने करीब आने की कोशिश करता है, तो आपको कंप्लेन करनी चाहिए। क्योंकि जब डाइवोर्स हो गया, एक्स पति है, तो आपके ऊपर उसका कोई राइट नहीं है। आपको पता है अनुपमा को कि दोस्ती दोस्ती कह के वो क्या चाहता है, तो बार बार उसको अपने मुंह से बोलना, बार बार ये अखबार फेंकते थकते नहीं हो वगैरह वगैरह, इन बातों का तो उसमें कोई असर है ही नहीं। तो इस बात के लिए मैं अनुपमा के कैरेक्टर से बिल्कुल खफा हूं, क्योंकि यहां पे एक ही सीन में वो एग्जाम्पल सेट कर सकती थी, मगर खैर नहीं की, या पता नहीं आगे करनी होगी, आई डोंट नो। इधर अनुज के लिए भी, अगर माया ने पहली बार ही आपके सामने कह दिया कि वो आपसे प्यार करती है, तभी से आपको अवेयर होना चाहिए था। मगर आप कुछ और ही जोन में चले गए और माया के ट्रैप में फंसते गए। तो ये दोनों जो मेन लीड कैरेक्टर है, ये दोनों कैरेक्टर की ये वीकनेस जो मुझे सच में खली है। क्योंकि अगर हम कोई स्टोरी को सबक सिखाने के लिए बना रहे हैं, एक सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट करने के लिए बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल तो यही है। अब जाके अगर वो माया ने कोई बड़ा बवाल किया है, जो कि किया है, और अब अनुज ने, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने जैसे वीडियो में भी शेयर किया था आपके साथ, कि माया ने अनुज को पुलिस स्टेशन में जरूर कुछ ऐसा कर दिया है कि वो पुलिस में उसको, यानी कि जेल हो गई है। कुछ तो ऐसा आरोप माया ने लगाया है। क्योंकि अनुज को जब ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि मैं पुलिस जेल में हूं, मेरी जेल की होने में जो नुकसान है, और जो माया ने कहा होगा, अब वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा, जब भी ये चीज रिवील होगी, कि माया ने जो कहा होगा कि यही करना है,
नहीं तो मैं अनुपमा को भी बर्बाद कर दूंगी। और पता नहीं कौन से ट्रॉमा में उसने किया होगा, और या फिर क्योंकि अनुपमा को अब अनुज कष्ट नहीं देना चाहता। अगर वो अनुपमा को मिलता तो माया की जो भी धमकी होगी या जो भी माया ने किया होगा उससे अनुपमा को पूरा सीधा इफेक्ट होगा। और माया ने जो किया है दोस्तों, उससे अनुज को इतना इफेक्ट हुआ होगा कि अनुज ने अपनी अनुपमा को अकेले रखना ही जरूरी समझा, क्योंकि माया अनुपमा को नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि जो सीन हमने देखे हैं मिलन से पहले वाले, उस एक भी सीन में नहीं लगा है कि अनुज अनुपमा से मिलना नहीं चाहते हैं। अचानक से एक फोन आता है और कहते हैं कि अनुज को अनुपमा या जो भी है कि ये मिल नहीं सकेंगे और अनुज नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा मतलब यही है दोस्तों, क्योंकि इससे पहले कांताबेन की बात हुई है, सब क्लियर है। तो फिर ये कभी नहीं आएगा वाला फोन अनुज खुद करता है, तो इसके पीछे की वजह तो हमें जब भी पता चलेगी, मगर वजह का जो रीजन है पीछे वो यही है कि अनुज ने अब कुर्बानी दे दी कि मैं अनुपमा को इनको बोल देता हूं कि कभी नहीं जाऊंगा मैं, मेरी उम्मीद मत रखना, ताकि ये सबका फोकस अनुपमा से हटे और मेरी अनुपमा जो करना चाहती है वो अपनी जिंदगी में करे। मैं अपनी उम्मीद खत्म कर देता हूं और अनुपमा, और कुछ पता नहीं है दोस्तों ये कहानी कैसे बैठेगी, क्या पता कुछ तो ऐसा हुआ है दोनों के बीच में जो बात हमने नहीं सुनी है कि अब इन विलन्स को एक्सपोज करने के लिए कुछ किया हो, कुछ भी हो सकता है। मगर ऐसा लगता नहीं क्योंकि अनुपमा मूव ऑन हो रही है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जो हमने सुना है, देखा है इस वीडियो में, इस एपिसोड में कि अनुज नहीं आ रहा है, कभी नहीं आएगा, इसके पीछे अनुज की बड़ी कुर्बानी हो सकती है जो माया ने अपने जाल में फंसा के अनुज से करवाई है। क्योंकि माया के दो गवाह जिनको पहले से ही पता था कि अनुज नहीं आएगा, वो वहीं पे मौजूद थे। तो ये क्लियर कट स्टोरी है दोस्तों कि एक इंसान को बुरी तरह से ब्लैकमेल करने की, उसको अनुपमा से छीनने की, और उस इंसान ने अनुपमा के लिए ये कुर्बानी कर दी कि मैं अब उसके पास ही नहीं जाऊंगा, मेरा उसके पास जाना मतलब अनुपमा की जान का रिस्क है। तो बाकी आगे देखते हैं कैसे कहां जाते हैं, मगर आधी अधूरी स्टोरी को छोड़ना बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ये स्टोरी पूरी होगी और इसी तरह से पूरी होगी। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.